ओम देव्यो वम्र्यो भूतस्य प्रथम जा मखस्य वो अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। देव्यो देव देव के योग्य, वम्र्यो शब्द पर वम्र्यो शब्द, इसमें धातु केवल वम दिख रही है, किसी और धातु की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वम धातु का अर्थ वमन ही हो सकता है, और इसका क्या अर्थ हो? तो धातु तो इसमें स्पष्ट है, उसका अर्थ भी पूरी तरह स्पष्ट है, भावार्थ पर विचार करना होगा। देव्यो दिव्य, वम्र्यो वमनकारी, भूतस्य भूत का, भूत हम लोग जानते हैं, भू धातु का अर्थ होना, भूत जो हुआ है, इससे कृ धातु का अर्थ करना, कृत जो किया गया है, भूत जो हुआ है। तो जो कुछ हुआ है उसका भूतस्य, प्रथम जा, प्रथम जा प्रथम उत्पन्न, जो प्रथम सृष्टि हुई, भूतस्य में तो कहा गया भूत का जो भी उत्पन्न हुआ है उन सब का जो प्रथम उत्पन्न करता है, या जो प्रथम उत्पन्न है, दोनों भावार्थ ले सकते हैं। प्रथम जा, जो प्रथम उत्पन्न है या जो प्रथम उत्पन्न करने वाला है। तो प्रथम उत्पन्न करने वाला तो एकमात्र परमात्मा ही है, और प्रथम उत्पन्न क्या है इस पर हम विचार कर सकते हैं। वेद में बहुत से सृष्टि सूक्त हैं, उन सृष्टि सूक्तों में सृष्टि का क्रम आदि विचार किया गया है। उस आदिमूल परमेश्वर से सबसे पहले सृष्टि में प्रकाश ध्वनि आदि ऊर्जा उत्पन्न हुई और क्रमशः अन्य सृष्टि का विकास हुआ, ऐसा हम लोगों ने सृष्टि के कुछ सूक्तों में पढ़ा है। उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जब वे मंत्रों की चर्चा हम लोगों ने की। तो इस सृष्टि में वह प्रथम जा है उसकी बात की गई। भूतस्य प्रथम जा, सृष्टि का जो प्रथम उत्पन्न है। मखस्य, मख का कल हम लोगों ने शब्द पर विचार किया। मख धातु का अर्थ गति करना, चलना। मखस का अर्थ हुआ गतिशील का, प्रगतिशील का, गतिमान का। वो तो तुम्हारा अद्य, आज, ये दोनों ही अव्यय हैं, इनका अर्थ निश्चित है। शिरोराध्यासम,
उसका शिरः अर्थात श्रुति श्रवण वाणी का राध्यासम आराधन करें। राध धातु सिद्ध होना, बढ़ना, आराधना करना। राध धातु है, इसमें आ उपसर्ग लगेगा तो आराध हो जाएगा। आराध्य, आराधन, आराधना शब्द हमारे परिचित हैं, वर्तमान में इनका उपयोग तो हो रहा है, परंतु आ उपसर्ग के साथ ही उपयोग हो रहा है। आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, हमारा राधन जो है वो आराधन हो, सम्यक समन्तात हो, भली भांति हो। हम लोग आराधन कहते हैं, उपसर्ग जोड़ करके उसको विशेषता प्रदान की गई, परंतु वेद में उपसर्ग नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। राध्यसम, राध्यासम अर्थात आराधन करें, उसे अपने सिर से आराधन करें, श्रुत से, श्रवण शक्ति से आराधन करें। इस विद्या को सुने, समझें, जाने, या सिर पर धारण करें, शीर्ष स्थिति में उसे सम्मान दें, ग्रहण करें, ये भाव भी उचित है। देव यजने पृथिव्या, इस पृथ्वी के देव यजन में, ये पद भी कल हम लोगों ने विचार किया है। पृथ्वी के देव यजन में ये विस्तृत भूमि जो पृथ्वी हमें प्राप्त है, हमारा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण कार्य व्यवहार इसी पर होता है। और इस पृथ्वी पर जो देव यजन हम करते हैं, जो देव यजन होता है, देव यजन अर्थात देवों का दिव्य प्रकाशमान, दिव्य गुणों से युक्त प्रकृति और लोगों का यजन अर्थात देव पूजा, संगति दान करना। तो ऐसे दिव्य शक्तियों का, दिव्य जनों का जो हम पूजन सत्कार करते हैं, उनकी संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके लिए कुछ दान करते हैं, ये देव यजन कहलाएगा। इस पृथ्वी के देव यजन में तो देखें क्या कह रहे हैं, देव्यो वर्म्यो भूतस्य प्रथम जा, इस दिव्य वमन जो भूत से प्रथम जा, यूं कहें किस भूत का, सृष्टि का जो प्रथम उत्पन्न दिव्य वमन है। अब आप देखिए, ये वम्रियो शब्द आया था, वम धातु ही है और कुछ है नहीं, और वम धातु का एक ही अर्थ है वमन करना। अब ये वमन करने का वेद मंत्र में क्या उपयोग है, क्या बताया जा रहा है, अब आप देखिए समझ में आएगा। भूत अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ है, उसमें जो प्रथम उत्पन्न दिव्य वमन है, परमेश्वर प्रकृति आदि तत्ववाद स्वरूप में जैसा भी था, उससे जो प्रथम उत्पन्न दिव्य वमन है, जो प्रथम सृष्टि हुई है, जो अन्य सूक्तों में हम लोगों ने पढ़ा कि वह प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जा के रूप में है, उसी को कहा गया है ये दिव्य वमन। वह प्रकाश, ऊर्जा आदि संपूर्ण सृष्टि कहीं थी तो अपने मूल स्वरूप में, मूल कारण स्वरूप में, वहीं से मान ले जैसे वमन के रूप में बाहर आ गई, प्रकाश बाहर आया, ध्वनि उत्पन्न हुई इसी प्रकार से, और धीरे धीरे विविध प्रकार की ऊर्जाओं का, पदार्थों का विकास विस्तार होता गया, और यह विविध नाना रूप में इस सृष्टि प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, रची गई, सृजी गई, कुछ भी कह लें। इस प्रकार से सृजन हुआ, यह हमने षष्ठ के सूक्तों में पढ़ा है। तो कह रहे हैं मखस्य वो अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या, तो पृथ्वी के देव यजन में हम ये मख के प्रगतशीलता का, ये तुम्हारी इस प्रगतशीलता का आज शिरोराध्यासम, हम सिर पर धारण करते हैं, उस श्रुति में धारण करते हैं, श्रवण में धारण करते हैं, अर्थात सुन करके श्रुति के माध्यम से,
इस सृष्टि के क्रम को, इस विद्या को हम लोग जानते समझते धारण करते हैं। शिरोराध्यासम मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, यह तो पद कल के मंत्र में भी था। मखस्यत्वा मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, मख के लिए तुमको और मख का तुमको शीर से शीर्ष पर धारण करते हैं। कहते हैं मख के लिए तुमको मख के शीर्ष पर धारण करते हैं। इसका अर्थ यही हुआ, मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, मख के लिए, गति प्रगति के लिए, प्रगतिशीलता के लिए तुमको इस प्रगतिशीलता के शीर्ष पर धारण करते हैं। आगे बढ़ना है, हमें गतिशील प्रगतिशील रहना है और उस प्रगति के शीर्ष पर धारण करें, अर्थात अत्यंत उच्च स्तर तक, बहुत दूर तक अत्यंत उच्च प्रगति हमें प्राप्त हो। ये भावना इस मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आज की इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम दें। कोई आपको रखने हो तो रख सकते हैं, स्वागत है। फिर अगले चरण में विचार करेंगे। ओम। हाँ भाई, किसी को कुछ बोलना कहना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े अगले चरण में। पुलकित जी, सीताराम जी कुछ बताएं और फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। जी स्वामी जी, ये दमन शब्द थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। इसको मैंने पहले ही कहा, बमर्यो शब्द आया है और हम अपनी व्यवस्था में इसमें बम के अलावा और कोई धातु खोज नहीं पाए। तो धातु बम होगी और उसका अर्थ बमन ही होगा, कुछ और हो नहीं सकता। अब जो सृष्टि के क्रम की बात वो कर रहे हैं, प्रथम जो प्रथम उत्पन्न हुआ, ये हमने पहले भी बताने का प्रयास किया है। केवल पुनरुक्त कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, कुछ नवीन कहना तो कठिन होगा। जैसा कि हम सब लोगों ने पढ़ा है सृष्टि के क्रम से, ये पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आदि आदि जो सृष्टि के सूक्त कहे गए हैं वेद में, वेद के जिन सूक्तों को सृष्टि का सूक्त माना जाता है, वहां पर हम लोगों ने इस तरह की बात तो पढ़ी है कि कल्पना ही कह लें कि जब ऐसी स्थिति हो, जब सृष्टि नहीं थी, एक कल्पना करें, केवल बस एक परमेश्वर की सत्ता सर्वव्यापी थी, सर्वव्यापी थी, तो सृष्टि का सृजन कहां से होता है? तो वही जैसे बताया गया कि पहले प्रकाश ध्वनि ऊर्जाएं उत्पन्न हुई, ऐसा हम लोगों ने उन सूक्तों में पढ़ा। तो यूं कहें कि अचानक ये प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये वमन के रूपक से, या यूं कहें उस प्रतीक से बताया जा रहा है, जैसे वमन करते हैं, अचानक कुछ बाहर आ जाता है। तो कह सकते हैं कि उस परम शांत स्थिति में सम अवस्था आदि दर्शन शास्त्र ने बहुत से शब्द दिए गए हों। तो मान लीजिए एक जब सृष्टि नहीं होगी तो सब कुछ परम शांत की अवस्था में वह परम चेतन सत्ता सर्वव्याप्त है, और सृष्टि का सृजन होता है, अचानक उससे ऊर्जा, एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, और प्रकाश के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में उसके पीछे से ध्वनि भी उत्पन्न हो जाती है। तो
फिर ध्वनि और प्रकाश के संयोग वियोग से कहीं अन्य ऊर्जाएं और पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो ये अचानक जो उत्पन्न हुआ, बाहर आया, इसी को वमन के रूपक से, उस प्रयास से कहने का प्रयास किया है। अब जो कोई शाब्दिक अर्थ वमन है, तो उसका अर्थ यही मान लें कि जैसे कोई चीज अचानक बाहर आ जाए, उसी को तो वमन कहेंगे। भले ही हम उसको एक मानवीय जीवन के अपने शारीरिक अवस्था घटना के रूप में देख रहे हों, उससे अधिक परिचित हों, लेकिन जब हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, धातु अर्थ की बात करेंगे, तो वमन क्या हुआ? वमन यही हुआ कि अचानक कुछ भीतर से बाहर आ गया, तीव्र गति से, अचानक से आ गया, तो वही वमन हुआ। तो इसी प्रकार से संरचना के क्रम से अचानक प्रकाश का वमन हुआ, ध्वनि का वमन हुआ, और अन्य प्रकार से ऊर्जाओं और पदार्थों को धीरे धीरे सृजन होता चला गया। तो उसी की ओर यह संकेत मुझे प्रतीत होता है। और यदि किसी अन्य विद्वान को कहीं इससे अच्छा कुछ मिला हो, कुछ आप लोग कहीं पढ़ें, तो उसको भी साझा कर सकते हैं कि इसको यहाँ इस रूप में समझाया गया है, जो अच्छा समझ में आ रहा है, जितना हमारी समझ में आ रहा है, हम आप तक पहुंचाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। उससे अच्छा भी कहीं मिले तो ग्रहण कर लीजिए, स्वागत है ना। ओम।